जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक कड़ी शुरू की है जिसके अंतर्गत हम श्री विष्णु पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय करेंगे। 8वें अध्याय में रौद्र सृष्टि तथा प्रभु श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापक का वर्णन किया गया है। इससे पिछले अध्याय में हमने जाना कि मरीचि आदि प्रजापतिगण तामसिक प्रवृत्ति के सर्ग और स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतानें किस प्रकार से हुई, इन सब का वर्णन हमने 7वें अध्याय में जाना। आज के अध्याय में हम रौद्र की सृष्टि तथा प्रभु श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी की व्यापकता के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। विष्णु पुराण की कथा में आज का अध्याय है 8वां अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले एक बार प्रभु का स्मरण अवश्य करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्री पराशर जी बोले कि हे मुनीश्वर, मैंने तुमसे श्री ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वृत्तांत कहा। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। कल्प के आरंभ में अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन यानी विचार करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण रंग के एक कुमार की उत्पत्ति हुई। जन्म लेते ही वह कुमार जोर जोर से रोने लगा व इधर उधर दौड़ने लगा। उसे इस तरह से जोर जोर से रोता हुआ देखकर श्री ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर वह बालक बोला कि आप मेरा नाम रखो। बालक के इतना कहते ही श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू रोना बंद कर। श्री ब्रह्मा जी के यह कहने के बाद भी वह बालक 7 बार और रोया तो ब्रह्मा जी ने उसके नाम और रख दिए और 8 के स्थान पत्नी और पुत्र भी निश्चित कर दिए। यानी पुत्र ने पैदा होते ही अपने 7 नाम रखवाए, 8 नाम रखवा लिए और उनकी पत्नी और पुत्रों को भी निश्चित कर दिया कि कौन कौन होंगे। हे मुनि, श्री ब्रह्मा जी ने उसके भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। यानी उनके स्थान भी निश्चित कर दिए कि ये कहाँ कहाँ पर होंगे। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि प्रतिमाओं की सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। अब उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। उन्हीं पुत्र पौत्रादिकों से यह समस्त जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध क्रमशः उनके पुत्र हैं। प्रभु रुद्र ने प्रजापति दक्ष की पुत्री अनिंदता
सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर यानी देह का त्याग कर दिया। उसके पश्चात वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा के रूप में पैदा हुई। प्रभु भोले शंकर ने उमा से फिर विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नाम के 2 देवताओं और लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पत्नी बनी। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, और आप बता रहे हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी। यह क्या रहस्य है, आप मुझे बताएं। इस पर श्री पराशर जी बोले कि कभी भी प्रभु का साथ न छोड़ने वाली जगत जननी माँ लक्ष्मी जी तो नित्य ही है। जिस तरह प्रभु श्री हरि विष्णु जी सर्वव्यापक हैं, ठीक उसी प्रकार जगत जननी लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक हैं। विष्णु जी अर्थ हैं और लक्ष्मी जी वाणी है। हरि नियम है और लक्ष्मी जी नीति है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोध हैं और लक्ष्मी जी बुद्धि है, तथा वे धर्म है और लक्ष्मी जी सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, प्रभु जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर यानी पर्वत या राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है। प्रभु संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि। प्रभु काम है, लक्ष्मी जी इच्छा है। प्रभु विष्णु जी यज्ञ हैं और लक्ष्मी जी दक्षिणा है। श्री हरि विष्णु जी पुरोडाश यानी हवन की वस्तु छवि है और लक्ष्मी जी आज्याहुति यानी घी की आहुति है। यानी श्री विष्णु जी अगर हवन की वस्तु छवि है तो देवी लक्ष्मी जी उसमें डालने वाले घी की आहुति है। हे मुने, प्रभु श्री मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नी शिला है। प्रभु श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा प्रभु श्री हरि कुशा है और लक्ष्मी जी इदमा है। प्रभु साम स्वरूप है और श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति प्रभु वासुदेव हुताशन है और माँ लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे मैत्रेय, प्रभु श्री विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। प्रभु श्री विष्णु जी सूर्य हैं तो श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है यानी रोशनी है। श्री विष्णु पितृगण है और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी स्वधा है। श्री विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी सर्वलोक है। प्रभु श्रीधर चंद्रमा और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। प्रभु श्री हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जग चेष्टा और गति है। प्रभु गोविंद समुद्र है और लक्ष्मी जी उनकी तरंग है। प्रभु मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और श्री लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी प्रभु यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमोवना है। देवाधिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। प्रभु श्री विष्णु जी देव सेनापति कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना है। प्रभु गदाधर आश्रय हैं और श्री लक्ष्मी जी शक्ति हैं। प्रभु श्री विष्णु जी निमेष हैं और श्री लक्ष्मी जी की काष्ठा है। प्रभु श्री विष्णु जी मुहूर्त हैं और श्री लक्ष्मी जी कला है। प्रभु श्री विष्णु जी दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी उसकी ज्योति है। प्रभु श्री विष्णु वृक्ष का रूप है तो लक्ष्मी जी उस वृक्ष की लताएं हैं। चक्र गदाधर प्रभु श्री विष्णु जी हैं और जगत जननी श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं।
वरदायक प्रभु श्री हरि विष्णु जी वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू है। प्रभु श्री विष्णु जी नद हैं और श्री लक्ष्मी जी नदी हैं। हे जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और श्री लक्ष्मी जी तृष्णा है। प्रभु श्री नारायण जी राग हैं और श्री लक्ष्मी जी रति हैं। और इससे अधिक मैं क्या कहूँ। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी है। इससे अलग और कोई नहीं है। तो ये था हमारा आज का 8वां अध्याय, जिसमें हमने भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी के बारे में जाना। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। अगले अध्याय में हम 9वां अध्याय करेंगे, जिसमें दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र की किस प्रकार से पराजय हुई इसके बारे में हम जानेंगे और भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश तथा देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का किस प्रकार मंथन किया गया, ये सब हम अपने अगले अध्याय यहीं पर 9वें अध्याय में जानेंगे। अगले अध्याय में हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय माता की।